नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण के अंतर्गत वाक्य का अध्ययन करने वाले हैं, परंतु इसके पूर्व हम वाक्य किसे कहते हैं इससे अवगत हो जाते हैं। तो आइए, वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? तो वर्णों के मेल से क्या बनेगा बच्चों? शब्द। और शब्दों के मेल से क्या बनेगा? वाक्य। जैसे कि कमल का फूल है। आइए, आज हम कक्षा 8वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक अभ्यास सागर से व्याकरण के अंतर्गत वाक्य का अध्ययन करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम वाक्य की परिभाषा से अवगत होते हैं। वाक्य की परिभाषा: शब्दों के सार्थक समूहों को वाक्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में आप देख रहे हैं, छत बंदर के ऊपर है। पढ़िए तो इस वाक्य को। इस वाक्य को जैसे ही आप पढ़ते हैं, हमें इस वाक्य का अर्थ ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि इसे सार्थक क्रम में नहीं रखा गया है। लेकिन उसी के नीचे ठीक उदाहरण तो पढ़िए, छत के ऊपर बंदर है, अर्थात यहाँ पे शब्दों को सार्थक समूह में रखा है। तो इस वाक्य का अर्थ ग्रहण हमें आसानी से हो जाता है कि छत के ऊपर कौन है? बंदर है। अब आइए वाक्य के प्रकारों का अध्ययन करते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हैं। तो आज हम इन 8 प्रकारों का बारी बारी से अध्ययन करने वाले हैं। विधानवाचक वाक्य की परिभाषा: विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत जिन वाक्यों में किसी काम या किसी कार्य के होने का भाव प्रकट हो तथा किसी व्यक्ति के बारे में या फिर किसी वस्तु के बारे में हमें सामान्य जानकारी मिलती हो, वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि उदाहरण में आप देख रहे हैं, हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं। उस दिन शनिवार था, अर्थात किसी व्यक्ति के बारे में या किसी विषय के बारे में सामान्य जानकारी बताई जा रही है। तो इस तरह के उदाहरण विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब दूसरा प्रकार, निषेधवाचक वाक्य की परिभाषा। निषेध का अर्थ होता है नहीं या न। जिन वाक्य में किसी कार्य या बात के न करने या न होने का भाव प्रकट होता है, वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि उदाहरण में आप देख रहे हैं, राधा कुछ न कर सकी। ठीक है। इसी तरह दूसरा या अन्य उदाहरण, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, अर्थात किसी बात या किसी कार्य के न करने का बोध हो रहा है। तो इस तरह के उदाहरण निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। तीसरा प्रकार, आज्ञार्थक वाक्य की परिभाषा। जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति को आदेश दिया जाता है या आज्ञा दी जाती है या निर्देश दिया जाता है, इस प्रकार के वाक्य आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण, बाहर खेलो। आदेश दिया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है। जैसे आपको भी तो कक्षा में अध्यापिका कहती है, खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, क्लास के बाहर निकल जाइए। तो इस तरह के वाक्य जो है आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। चौथा प्रकार, प्रश्नवाचक वाक्य की परिभाषा। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए, वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ रहते हो? आपका नाम क्या है? क्या, क्यों, कैसे? इस तरह जब शब्द किसी वाक्य में आते हैं तो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, आप वहाँ क्यों खड़े हो? आप वहाँ क्यों बैठे हो? इस तरह के वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य की परिभाषा। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, आश्चर्य, दुख, घृणा आदि भाव प्रकट होता है, वे विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण, हाय मेरे दांत में दर्द है। बाप रे,
कितना लंबा सांप है। आहा, मिठाई तो बहुत मीठी है। इस तरह के वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। इच्छा बोधक वाक्य की परिभाषा। जिन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना, अभिशाप का भाव प्रकट किया गया हो वे इच्छा बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि आज आपका दिन शुभ बीते, फिर आपके जीवन में खुशियों की बहार आए, किसी के लिए मंगल कामना की जा रही है। तो इस तरह के वाक्य जो है इच्छा बोधक वाक्य कहलाते हैं। संदेह बोधक वाक्य की परिभाषा। जिन वाक्यों में संदेह का भाव प्रकट किया जाता है वे संदेह बोधक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, शायद कल बारिश हो जाए, शायद कल माया विद्यालय नहीं आएगी। जिसमें संदेह का बोध हो वह संदेह बोधक वाक्य कहलाते हैं। शर्त बोधक या संकेत वाचक वाक्य की परिभाषा। जिन वाक्यों में किसी काम या बात का होना अथवा न होना या फिर किसी दूसरे काम के होने अथवा न होने पर निर्भर हो वे शर्त बोधक या संकेत वाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे शर्त रखी गई हो, अगर तुम मेरे घर आओगे तभी मैं जाऊंगी। छोटे बच्चे भी तो कहते हैं, अगर आप मुझे चॉकलेट खिलाएंगे तब मैं आपका काम सुनूंगी। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिसमें शर्त रखी जाती है, शर्त बोधक या संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपने वाक्य को ध्यानपूर्वक श्रवण किया है। तो आइए अब हम इसके पश्चात अभ्यास सागर से पाठ 20 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से में अर्थ के आधार पर वाक्य के कुछ उदाहरण देखेंगे। तो जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लीजिए और गृहपाठ कीजिए। वाक्य की परिभाषा प्रकार के साथ लिखिए। विद्यार्थियों, यह भाग यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।